9 जून को एक घटना घटती है जिसमें सिंगापुर से एक जहाज जो निकलकर नवी मुंबई उसे पहुंचना था और इस दरमियान केरल तट के पास उसमें भयंकर आग लगती है। देखिए, इस जहाज़ में आग लगने की जो जानकारी है हमारे को 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे मिली थी और जैसे ही इसकी जानकारी मिली हमारे जो शिप्स डिप्लॉयड थे हमने उनको रीडायरेक्ट किया। 18 लोग जो थे इस जहाज़ में उनको हमने रेस्क्यू कर लिया है। जिन 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या उनके परिवार से संपर्क हुआ है? क्या उनके देश कहाँ से वो थे, इस बारे में कोई जानकारी? 8 चाइनीज़ थे, 6 ताइवानी थे, 5 म्यांमारी थे और 3 जो थे वो इंडोनेशियन थे। समंदर की गहराई में जब रक्षा और सुरक्षा की बात आती है तो सबसे आगे फ्रंट लाइन पर इंडियन कोस्ट गार्ड होता है। 9 जून को एक घटना घटती है जिसमें सिंगापुर से एक जहाज जो निकलकर नवी मुंबई उसे पहुंचना था और इस दरमियान केरल तट के पास उसमें भयंकर आग लगती है। MV वांगहाई 503 कैसे आग लगी, क्या हुआ और इस पर फिलहाल क्या अपडेट्स हैं, इस पर जानने के लिए हमारे साथ IG भीष्म शर्मा हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। फिलहाल क्या अपडेट्स हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर, थोड़ा विस्तार से बताएं। इंडियन कोस्ट गार्ड फिलहाल किस तरह से रक्षा कर रहा है? देखिए, इस जहाज़ में आग लगने की जो जानकारी है हमारे को 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे मिली थी और जैसे ही इसकी जानकारी मिली हमारे जो शिप्स डिप्लॉयड थे हमने उनको रीडायरेक्ट किया और वो शिप शाम को 4:30-5 बजे के करीब सीना फैक्शन में पहुँचे और हमारा सबसे पहला एम था रेस्क्यू करना। तो मुझे ये आपको बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि 18 लोग जो थे इस जहाज़ में उनको हमने रेस्क्यू कर लिया है और जो बाकी 4 लोग हैं वो भी लापता हैं, जिसके लिए हमारा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जारी है। और हमारे 2 जहाज़ जो फास्ट पेट्रोल वेसल हैं, राजदूत और अर्नवेश, वो इस काम में भी लगे हुए हैं। आज शाम को हम एक और वेसल जो न्यू मैंगलोर में कस्तूरबा गांधी उसको डिप्लॉय करने वाले हैं ताकि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को और जोर शोर से किया जा सके। सर, रक्षा अभियान के दौरान कई विजुअल्स, कई फोटोग्राफ सामने आए थे जिसमें नजर आया था कि शुरुआत में एक कार्गो में आग लगी, उसके बाद अचानक वो ब्लास्ट कंटिन्यू हुए और इस वक्त जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। क्या कारण है, क्या इनिशियली इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही? देखिए, जब आग लगी थी तो हमारा ये अनुमान है कि ये केमिकल फायर थी जिसको इनिशियली शिप स्टाफ ने डाउस करने की कोशिश की, लेकिन ये केमिकल फायर इतनी आसान नहीं होती है तो इसलिए इसको बुझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन कंटेनर्स हैं तो वो जो आग है वो फैलती चली गई और अभी जो आग है वो अपर डेक पे काफ़ी बेस में लगी हुई है। लेकिन हमारे जो पिछले 2 दिन से के जो एफर्ट्स हैं उससे आज सुबह तक हमें ये अनुमान मिला है कि अभी फ्लेम्स नहीं दिख रहे हैं, फ्लेम्स हैं कम हैं, धुआं दिख रहा है। तो ऐसा हमें अंदेशा है कि जो हमारे फायर फाइटिंग एफर्ट्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आग बुझा ली गई है, आग अभी भी लगी हुई है, पूरे शिप में आग लगी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस आग को काबू में लाया जा सके। 3 शिप्स हमारे एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसमें समर्थ है, सचेत है और पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रहरी है, ये समय तीनों शिप वहाँ पे डिप्लॉयड हैं जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। DG शिपिंग ने भी अपने 2 शिप्स वहाँ पे, एक एमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली और एक टग है ऑफशोर सी वॉरियर, उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। सभी शिप्स वहाँ पे मिलके फायर फाइटिंग ऑपरेशंस को अंडरटेक कर रहे हैं। साल्वर्स भी इस समय वहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश ये है कि इस फायर को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके ताकि मरीन एनवायरनमेंट पे कोई नुकसान ना हो। सर, ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत पेचीदा होते हैं, जैसा कि हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिन 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्या उनके परिवार से संपर्क हुआ है? क्या उनके देश कहाँ से वो थे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इस जहाज़ में टोटल 22 क्रू थे जिसमें 8 चाइनीज़ थे, 6 ताइवानी थे, 5 म्यांमारी थे और 3 जो थे वो इंडोनेशियन थे। इनमें से 18 को हमने बचा लिया है। जो 4 लापता हैं उसमें 2 ताइवानीज़ हैं, 1 म्यांमारी है और 1 इंडोनेशियन है। जो शिपिंग कंपनी होती है उसका काम होता है कि परिवार वालों के साथ संपर्क स्थापित करना। उनके परिवार वालों को ये बता दिया गया है और आपको ये पता होगा कि चाइनीज़ एम्बेसी ने इस सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट भी किया है और ये सोशल मीडिया में भी है। तो सर्च एंड रेस्क्यू तो हमारा पहला काम था, जान की सुरक्षा करना, वो कर लिया है। अभी अगले प्रयास यही हैं कि इस फायर को हम काबू में ले आएँ ताकि हमारे मरीन एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो
हमारे पूरे प्रयास जारी हैं, अथक प्रयास जारी हैं। सी कंडीशन रफ हैं, डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस आग को काबू में ला सकें ताकि जान माल को और कोई नुकसान ना हो। हमें इसका पहले भी एक्सपीरियंस आपको पता होगा, लास्ट ईयर भी एक MV मग्स फ्रैंकफर्ट में आग लगी थी जिसको हमने 14-15 दिनों में काबू में किया था। वो भी एक कंटेनर फायर कैरियर की फायर थी, वो भी केमिकल फायर थी और उसको भी हमने काबू किया था। इस समय भी हमारे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इसको काबू में पा सकेंगे। सर, एक टेक्निकल सवाल होगा कि ये नेवी, ये जो कार्गो शिप क्षतिग्रस्त हुई है, ये नवी मुंबई कोर्ट से कितने नॉटिकल माइल्स तक दूर होगी, और जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो जितने भी डैमेज हुए हैं वो कैसे सिक्योर किए जाएंगे? देखिए, जब ये हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी तो ये जहाज़ उस समय कोची से 90 नॉटिकल माइल नॉर्थ वेस्ट में था। एजिकल नाम की एक जगह है नॉर्थ ऑफ कोचीन, उसके अधीन था, 40-45 माइल अवे फ्रॉम द कोस्ट। पिछले 48 घंटों में ये जहाज़ समुद्री कंडीशंस के कारण ड्रिफ्ट होता हुआ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में नीचे आया है। अभी जो इसका डिस्टेंस कोचीन से है, इट्स अराउंड 90 नॉटिकल माइल्स, बट अभी भी ये 40-45 नॉटिकल माइल अवे फ्रॉम द कोस्ट है, तो हमें कोई कोस्ट लाइन पे कोई किसी खतरे की कोई वो गुंजाइश नज़र नहीं आती है। आने वाले कुछ घंटों में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम विद द हेल्प ऑफ साल्वर्स इस जहाज़ को टो लाइन पास कर सकें और इस जहाज़ को थोड़ा सा कोस्ट लाइन से दूर रखें, क्योंकि ये जो ड्रिफ्ट है, अगर ये थोड़ी सी भी चेंज हुई और लैंड की तरफ जाना हुई तो फिर ये हमारे लिए एक हमारे लिए डिफ़िकल्ट कंडीशन बन सकती है। लेकिन समय है हमारे पास, सी कंडीशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन हमारे प्रयास जारी हैं कि अगर हम इसको टो लाइन पास करके एमरजेंसी टोइंग वेसल से हम इसको कोस्ट से दूर रखें और अपने फायर फाइटिंग ऑपरेशन को अंजाम दे पाएँ। सर, आखिरी सवाल होगा, जो 4 क्रू मेंबर्स अभी भी मिसिंग हैं, उनको लेकर कोई अपडेट्स अभी तक हैं क्या? हमारे पास कोई जानकारी है? देखिए, हमारे सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने डॉर्नियर्स को भी डिप्लॉय किया था, जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होते हैं, वो ऊपर से सर्वेलेंस करते हैं और एरिया की मैपिंग करते हैं। आज हमारा डॉर्नियर टेक ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही हमें विंडो मिलेगी हम डॉर्नियर को लॉन्च करेंगे। हमारे अथक प्रयास जारी रहेंगे ताकि हम इन 4 क्रू को जो अभी तक लापता हैं उनको हम ढूंढ पाएँ। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण देरुलकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।